हाय बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे थे कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कैसे लिखना है, कमेंट्स क्या होते हैं कि आपको प्रोग्राम लिखते समय अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो या अपने रेफरेंस के लिए कुछ रखना हो या आपने कुछ पहले कुछ लिखा हो अब कुछ अपडेट करना हो, तो इन सभी रीजंस की वजह से आप कमेंट्स डाल सकते हो। प्लस हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड्स क्या होता है। तो जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज उसे वॉच कर सकते हैं एंड हमें फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि व्हाट आर द ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होता है, राइट। तो अब जैसे सबसे पहले हमने ये सीखना है कि ऑपरेटर क्या होता है। एक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए सिंबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे ऑपरेटर्स में अगर मैं बात करूं तो हम ऑपरेटर्स जब भी आएगा वर्ड तो हमारे मन में आएगा प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, किसी चीज को मल्टीप्लाई करना। तो ये जिस भी तरह के ऑपरेशंस होते हैं ना वो हमारे केस में आते हैं, ऑपरेटर्स में आते हैं, ठीक है। अब जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5 + 3 हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो नंबर हो 5 हो गया, दूसरा नंबर जो हो गया हमारे पास 3 हो गया और इसका जो आउटपुट होगा हमारे पास वो क्या हो गया, हमारे पास 8 हो गया, राइट। अब यहाँ पे 5 और 3, जो 5 और 3 है, ये 5 और 3 यानी कि नंबर 1 एंड नंबर 2, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इनको हम क्या कहेंगे, ऑपरेंड्स। ये वर्ड्स जो होते हैं ना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज में, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होती है। अब यहाँ पे क्या आया, ऑपरेंड्स आया। और ये जो हमारा प्लस है, ठीक है, ये जो हमारा प्लस है, इस प्लस का क्या मतलब होता है, इस प्लस का मतलब होता है ऑपरेटर, जिसको अभी आज हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ये आपका हो गया ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेंड्स होगा, ये ऑपरेटर होगा। और इसमें ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, इसमें ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, एडिशन का, है ना। हम दो नंबर्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं। सिंपल ये 3 टर्म्स का आपको ध्यान रखना है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होगा और एडिशन क्या होगा। जिन बच्चों को थोड़ा सा सीखना है कि किस तरीके से वर्ड्स कहाँ यूज होंगे, एक बार फिर से वीडियो वॉच कर सकते हैं। ये आपके जो नंबर्स होते हैं ना, बेसिकली जो यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 है वो ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर क्या हुआ, जो आप पढ़ते आ रहे हो हमेशा से, किसी भी सिंबल को हम ऑपरेटर कहते हैं। और जो सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जैसे एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन होता है, वो आपका किसके अंदर आते हैं, ऑपरेशन के अंदर आता है, ठीक है। अब इसी के साथ नेक्स्ट थिंग क्या हम पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। एरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके पास जितने भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो मैथ्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं वो सारे आते हैं। कंपैरिजन, एज द नेम सजेस्ट, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हो, राइट। जब हम देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड की चीज और राइट हैंड साइड को आपस में कंपेयर कर रहे हो कि कौन सी बड़ी है छोटी है, क्या ये दोनों बराबर है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली ये बताते हैं कि क्या कोई चीज सही है या गलत है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम किसका यूज करते हैं, इसमें हम बुलियन का यूज करते हैं, बुलियन का। बुलियन डेटा टाइप हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी डेटा टाइप की तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उसको प्लीज विजिबल देखना उसको कि आपके पास डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट आपके पास जो होता है वो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली आपकी जब राइट हैंड साइड की कोई वैल्यू होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर करना हो तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो। एंड द लास्ट वन इज कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर आपका बेसिकली किसी भी टाइप की कंपैरिजन को शॉर्ट करने के लिए यूज होता है, जो सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी कंडीशन के बेसिस पे होता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें फीडबैक भी कमेंट करके प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको ये ट्यूटोरियल किस तरीके से लग रहा है। अब हम नेक्स्ट सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो हम इसमें ये सीखने वाले हैं सबसे पहले कि एडिशन। एडिशन एज यू ऑल नो है ना, A+B, यानी कि कोई भी हम ऐड करने का काम कर रहे हैं, सम करने का वर्क कर रहे हैं। तो जैसे लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है ए नाम का जो 5 है जिसकी वैल्यू, और बी है जिसकी वैल्यू क्या है 2 है। तो अब 5 और 2 का प्लस करोगे तो ऑब्वियस उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 7 आने वाला है।
दिस इज सिंपल है, बहुत सिंपल है कि एक एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन है तो ए में से बी को माइनस किया या बी में से ए को भी माइनस कर सकते हो आप, तो नेगेटिव में आ जाएगा उसके केस में रिस्पॉन्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवीजन है आपके पास, मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास रिमाइंडर आता है दैट विल बी कंसिडर एज मॉड्यूलस। बट आपको इंटरव्यू की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए वर्ड की मॉड्यूलस क्या होता है, ठीक है। या आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे एम्प्लॉय ये पूछ रहा है, एम्प्लॉयर ये पूछ रहा है कि जब हम किसी चीज का रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तो हम उस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। तो आप वाइस वर्सा दोनों तरफ से लर्न करके चलना। अब अगर हम नोटिस करें तो इसका सिंबल क्या है, हमारे पास परसेंटेज है। तो परसेंटेज का मतलब यहाँ पे परसेंटेज नहीं होता जो हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस होता है, ठीक है। अब इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब सिंपली होता है कि आप अगर किस ऑपरेटर पे, किस वेरिएबल पे इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ए प्लस प्लस, तो इंक्रीमेंट एक नंबर से प्लस कर देता है। जैसे अभी ए की वैल्यू क्या है 5, तो 5 में अगर हम प्लस करेंगे 1 तो वो हमें क्या दे देगा, रिजल्ट 6, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ बी प्लस प्लस, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताने वाले हो कि इसका क्या आउटपुट होगा, एंड दैट इज वेरी इजी, है ना। अब नेक्स्ट आपके पास आता है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट क्या क्या मतलब होता है कि बस एक नंबर से माइनस करना। लेट्स से वो भी डिपेंड करते हैं कि आप किस वेरिएबल पे उसको अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे ए माइनस माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए की वैल्यू अभी 5 है, उसमें से एक माइनस कर दोगे, हमेशा एक ही माइनस करना होता है डिक्रीमेंट में, ठीक है, दो नहीं माइनस करना होता है जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना मेंशन करी हो, ठीक है। आप समझ रहे हो ना क्या कहना चाहती हूँ मैं, कि हमेशा इंक्रीमेंट में हमेशा एक नंबर ऐड होगा, डिक्रीमेंट में हमेशा एक नंबर माइनस ही होगा। अब यहाँ पे 5 माइनस 1 किया तो उसका आउटपुट क्या आ गया, 4 आ गया। अब आप मुझे बताने वाले हो कि अगर मैं बी माइनस माइनस कर दूं तो इसका क्या आउटपुट मेरे पास आएगा, वो आप सभी के सभी कमेंट बॉक्स में, नीचे डाउन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि बी माइनस माइनस यानी कि बी को डिक्रीमेंट किया या बी को इंक्रीमेंट किया तो व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं अपने उस पे, प्रोग्राम पे, राइट। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें प्रोग्राम किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आपका जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर ओपन कर लिया है, ठीक है, आई होप आपको विजिबल हो रहा हो। और यहाँ पर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को क्या करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार हम प्रोग्राम को समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमने इनपुट दिए दो नंबर्स, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, और इन नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू क्या हो गई, 10 और 5 हो गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा लेके चलते हैं। हाँ, ठीक है, नंबर 1 की वैल्यू 10 हो गई, नंबर 2 की वैल्यू 5 हो गई। अब दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 10 प्लस 5। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया फिर हमारे पास डिफरेंस आया उसका, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद डिवाइड किया, इसको हटा देते हैं, और फिर उसके बाद हमने इसको मॉड्यूलस किया। मॉड्यूलस का सिंपली मतलब क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना। तो नंबर 1 जब नंबर 2 से डिवाइड होगा तो आपके पास, आपको पता है 5 के टेबल में 10 आता है, 2 पे आता है और एक भी रिमाइंडर नहीं बचता, यानी कि 0 रिमाइंडर बचता है। तो जब आपका आउटपुट 0 हो रिमाइंडर में तो आपका मतलब यहाँ पे आपको वही डिस्प्ले करना होता है, दैट इज 0, ना कि 2। 2 आपका तब डिस्प्ले होगा जब आप डिवाइड कर रहे होंगे, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि उसका क्वेश्चन क्या है, यानी कि वो पर्टिकुलर नंबर उस टेबल में कितने पर आता है, 2 पर आता है। जैसे 10 5 के टेबल में तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो 1 बाय 1 इसका कोड जो है उसका आउटपुट प्रिंट कर देगा आपको। सो लेट्स वेट फॉर अ मिनट। देखो एडिशन आपके पास 5 आ गई, ठीक है, जो हमारे पास सही थी, एडिशन में हमारे पास 5 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग हमारे पास है सब्ट्रैक्ट किया था, यानी कि हम 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 बचा हमारे पास। 10 की 5 से मल्टीप्लाई की तो 50 आ गया। 10 के जो 5 है उसके टेबल में 10 आते हैं कितने पर, 2 पर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। तो हमेशा डिवीजन में क्या होगा आपके पास, डिवीजन में हमेशा 2 वैल्यू होगी आपके पास, सॉरी 2 वैल्यू होगी, और आपके पास मॉड्यूलस में इसका रिमाइंडर क्या है, 0, तो आपके पास क्या डिस्प्ले हो गया, 0 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो ट्यूटोरियल, ये आपको लाइव प्रोग्राम के साथ करके दिखाया जा रहा है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्रोग्राम समझने में या प्रोग्राम समझ नहीं आया है, वैसे तो होपफुली आपको प्रोग्राम समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड अगर कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।